नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि मोहन मरकाम बैठक लेंगे जिसमें सभी मोर्चा प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होने वाली है। कल 3 बजे राजीव भवन में बैठक होगी जिसमें कुमारी शैलजा भी मौजूद रहेंगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर कल बड़ी बैठक होने वाली है। मोहन मरकाम बैठक लेंगे जिसमें शैलजा कुमारी शैलजा भी मौजूद रहेंगी। सभी मोर्चा प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्षों की ये बैठक होने वाली है। कल 3 बजे राजीव भवन में ये बैठक होगी। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर कल बैठक होने वाली है। मोहन मरकाम बैठक लेंगे और जिसमें कुमारी शैलजा भी मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही साथ जिला के प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो राजीव भवन में बैठक होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नारायणपुर के बखरूपारा में धर्मांतरण के खिलाफ बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। लोगों का आरोप है कि ईसाई समुदाय ने आदिवासियों के साथ मारपीट की, जिसको लेकर हाथ में लठल और माथे पर तिलक लगाकर नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। झड़प के दौरान नारायणपुर एसपी सदानंद कुमार के सिर पर चोट लगी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आदिवासी समुदाय की तरफ से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी। उसके बाद उस समुदाय के कुछ सदस्य उग्र होकर स्थानीय चर्च को नष्ट करने की दिशा में बढ़े थे, लेकिन तभी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन कि वहाँ पे उसके अधिकारी की उपस्थिति में उन लोगों को समझाया गया, लेकिन समझाने के बावजूद भीड़ उग्र हो गई थी और फिर भी प्रशासन ने संयम से काम लिया और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिले के एसपी साहब को सर में चोट आई। आदिवासी समाज के द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें उनके जो लीडर्स थे उनसे कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा कलेक्टर साहब के चैम्बर में उनको बुला करके बातचीत भी की गई थी कि आप लोग अपना शांतिपूर्वक उसको रखें। तभी जो है कुछ लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे। तो वहाँ पुलिस बल के साथ मैं भी वहाँ पहुँचा और समझाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे कोशिश कर रहे थे। तभी जो है सब मान भी गए थे। इसके बाद सब निकल गए थे और पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला। तो आदिवासी समुदाय ने प्रदर्शन किया, धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन मामला बढ़ गया और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हो गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आदिवासी समुदाय की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। बता दें कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईसाई समुदाय ने आदिवासियों के साथ मारपीट की है, जिसको लेकर ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं पूरी इस स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी हुई और झड़प के दौरान नारायणपुर एसपी सदानंद कुमार के सिर पर चोट भी लगी है। तो ऐसी खबर सामने आ रही है जहां पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प भी देखने को मिली है। आदिवासी समुदाय की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। धर्मांतरण के खिलाफ बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग इकट्ठे हुए और प्रदर्शन किया जा रहा था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है और प्रदर्शनकारी भी अपना रोष व्यक्त करने के लिए इकट्ठा हुए।
नारायणपुर का ये पूरा मामला है जहां पर धर्मांतरण के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाथों में डंडा लिए और सिर पे तिलक लगाकर ये प्रदर्शनकारी अपना रोष व्यक्त कर रहे थे। लेकिन इसी बीच झड़प हुई पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन देखने को मिला और प्रदर्शन के बीच झड़प भी हो गई। और इस वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र तिवारी सीधा हमारे साथ जुड़े हैं। जी धीरेन्द्र, बताइए क्या अपडेट है? झड़प हुई है प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में। बता दें कि नारायणपुर में एक आज बड़ा ही संवेदनशील मामला देखने को मिला है। एक आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं और वहां पे कन्वर्टेड जो आदिवासी क्रिश्चियन धर्म को अपना लिए हैं, उनको लेके वहां पे एक काफी आक्रोशित होकर जमा हुए और हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय जमा हुआ और वहां पे जो चर्च का निर्माण किया गया है उसको उस पर तोड़फोड़ की है। और बता दें कि इस दौरान एक हिंसक झड़प भी इस समुदाय के युवकों के बीच में और पुलिस के बीच में हुआ है, जिसमें वहां जो नारायणपुर के एसपी हैं सदानंद कुमार, उनको चोटें आई हैं। सर पे उनके एक गंभीर तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया, जिसपे सर पे एक लाठी पड़ी है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और उसके बाद अभी के जो हालात है वहां पे ऐसा लग रहा है कि पुलिस के द्वारा जिस तरह की वहां की पब्लिक जमा हुई है, जो समुदाय के लोग जमा हुए, कहीं ना कहीं पुलिस को बल का प्रयोग न करना पड़े, इतनी स्थिति नारायणपुर की गंभीर है। जी धीरेन्द्र, अभी की क्या स्थिति है? क्या प्रदर्शन अभी भी जारी है? जी बता दें कि ये दोपहर से लगातार ये प्रदर्शन जारी है वहां पर। और 8 से 10 दिनों से ये जो है समुदाय के लोग हैं इस चीज को लेके जो क्रिश्चियन धर्म को अपना चुके लोगों को समझाइश दे रहे थे कि यहाँ के जो क्रिश्चियन का जो मस्जिद, उसको जो चर्च घर है उसको यहाँ से हटाए। लेकिन बावजूद इसके जो है जो क्रिश्चियन के लोग हैं, जो धर्म के कन्वर्टेड होके आ गए, उनको द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसकी जो जानकारी है पुलिस को और जो प्रशासन को समुदाय के लोगों ने दिया था कि हमारे द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, बावजूद और प्रशासन ने इनको जो सामूहिक जितने भी लोग थे उनको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की परमिशन दी थी। लेकिन आज जब पूरे समुदाय के लोग जमा हुए और जो चर्च के ऊपर में तोड़ने की कार्रवाई की, उसके बाद जब देखने को मिला कि पुलिस और सारा प्रशासन इसमें समझाइश देते नजर आए, लेकिन बावजूद इसके जो आक्रोशित भीड़ थी उसने पुलिस के ऊपर ही हमला कर दिया, जहां पे पुलिस के एसपी जो सदानंद कुमार, उनको गंभीर चोटें आई हैं। जी प्रशासन की तरफ से अब क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस मामले में धीरेन्द्र? जी नारायणपुर के कलेक्टर हैं अजीत कुमार, उन्होंने कहा है कि जो भी विधिवत कार्रवाई होगी, न्याय संगत जो भीड़ के ऊपर में जो भी चिन्हांकित लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और बावजूद बता दें कि जो पुलिस के लोग हैं, पुलिस के अधिकारी एसपी चोटिल होने के बावजूद भी कहीं भी उग्र होते हुए नजर नहीं आए। अगर वो चाहते तो पूरा पुलिस का बल उनके साथ मौजूद है, चाहते तो वो लाठीचार्ज करवा सकते थे, लेकिन जो प्रशासन की जो सीमा है उसको कहीं लांघे नहीं। प्रदर्शनकारियों को ये भी समझना चाहिए कि हम जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटना नारायणपुर के सामने से निकल के आ रही है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि रायपुर से है, जहां विधायक कुलदीप जुनेजा ने सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा ग्रीन बेल्ट की स्थापना को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही वृक्षों की जानकारी भी मांगी है। इसको लेकर वन मंत्री ने सभी फैक्ट्रियों को आवंटित जगहों पर वृक्ष लगाने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आवंटित जमीन पर 1/3 से ज्यादा वृक्ष लगाया जा रहा है। हालांकि कुलदीप जुनेजा ने बताया कि वृक्ष नहीं लगाए गए, ज्यादातर जगह पर वृक्ष मर गए हैं, जिसे लेकर विधायकों की समिति से जांच कराई जाने की मांग की गई है। खाली वृक्षारोपण के साथ साथ जितने सीमेंट संयंत्र हैं उसमें बहुत सारी नियमितताएं हैं जो उनको नियमानुसार नहीं। अभी तो हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से मिलने वाले हैं
कि कौन से विषय शून्यकाल में उठाए जा सकते हैं, यह हमको सीखना। उधर प्रदेश सरकार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए विशेष पहल शुरू की है, जिससे समर्थन मूल्य में धान खरीदी और वहीं सहकारी कृषि समितियों में धान खरीदी गाइडलाइन के अनुसार 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है। बता दें कि धमतरी में धान खरीदी हमेशा से अव्वल दर्जे में रही है। वहीं समिति प्रबंधक ने बताया कि 17% नमी को मापकर धान की खरीदी की जा रही है। किसान सदस्य संख्या 1938, रकबा 1734.06। सरकार की गाइडलाइन है किसानों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, सभी प्रकार का सुविधा मिले। और मोटा का रेट हुआ है 2040 रुपया और पतले का 2060 रुपया। के लिए पेयजल की व्यवस्था है और बैठने के लिए यहाँ पर छायादार बनाया गया है, मुख्यालय बनाया गया है। टोकन तुहर हाथ के तहत प्रति दिवस धान खरीदी के अंतर्गत किसानों द्वारा 30% टोकन जारी किया जा रहा है, जिसमें 420 क्विंटल की मात्रा प्रतिदिन किसानों द्वारा काटा जा रहा है। एक आंकड़ा लगभग 45% किसान अपने हाथों से ही टोकन जारी किया। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जो कि रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुलिस की नववर्ष मिलन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने पुलिस जवानों की समस्या और उनके अनुभव से रूबरू हुए। साथ ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ वासियों को नए साल की बधाई देते हुए कहा कि श्रमिकों के बीच जाकर नववर्ष की शुरुआत की। पूरे प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई, शुभकामना। आज चौड़ी में जाकर श्रमिकों के बीच नववर्ष की शुरुआत महात्मा गांधी के मूर्ति पे माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हमारे मजदूर साथियों के साथ चाय नाश्ता भी और उनके लिए घोषणाएं भी। और उसके बाद अभी पुलिस के जो जवान हैं, हमारे STF के हैं, DRG के हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके साथ कार्यक्रम हुआ, जिसमें गृह मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, CS, DG सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोगों ने अपना अनुभव साझा किया। और बस्तर में पहले जो फोर्स को देखकर जो वहाँ के स्थानीय लोग का जो मानसिकता रही है कि हमको पकड़ने आ रहे हैं या मारने आ रहे हैं, गिरफ्तार करने आ रहे हैं, अब उस मानसिकता में काफी कुछ परिवर्तन आया। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य भेंट की। आपको बता दें कि भेंट मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय में हुई। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार के नेतृत्व में आए अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। अगली खबर बीजापुर से है, जहां के नक्सल इलाके में 4 लोग लापता हुए, जिसके बाद लापता लोगों के अपहरण किए जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं संपर्क नहीं होने की वजह से परिजन बेहद चिंतित हैं। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता सोरी और परिजनों ने नक्सल संगठन से सकुशल रिहाई की अपील की है। रविवार को बात हुआ था, उसके बाद से फोन लगा थक गए, बात 2-3 दिन से लगाए, फोन बंद बताया। काम करने जाते थे सुखना से, डोजर जैसे थी उसको लेके जाते थे, ऐसे काम करवाते थे। तो इसके कभी नहीं होता था, कुछ दिन नहीं आते थे, लेकिन फोन से बात हो जाता था। कहीं भी रहे,
कहीं से भी मतलब पता चल जाए, कहीं भी रहे तो हमारा सही सलामत रहे। और की खबर है, आज पूरे भारत देश में नए साल का उत्सव मनाया जा रहा है और इतनी खुशी से साथ पूरा एक मतलब उस 2022 साल को अलविदा करके नए साल का इतनी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन इसमें ये है, ये बहन जो है, इस बहन के पति पिछले आज रविवार है, पिछले रविवार को यानी 1 हफ्ता हुआ है, ये इस बहन के पति और ये बहन के पति, ये इन दोनों के मतलब बहनों के पति को और उनके साथ और 2 लोग यानी 4 लोगों को ये बताया जा रहा है कि वो एक दौरना ऐसा कोई है, गारना ऐसा बीजापुर गंगालूर साइड, वहाँ से ये लोग अपने रोड काम के लिए जो भी के लिए गए थे वहाँ से अब लापता हो चुके हैं। वहीं अगली खबर रायपुर से है, जहां शीतकालीन सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। वहीं सदन में विपक्ष आदिवासी लगभग आरक्षण विधेयक, बढ़ता अपराध, किसानों की समस्या समेत कई मुद्दे उठाएगा, जिसको लेकर नारायण चंदेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में तमाम विषयों को लेकर रणनीति बनाई गई है। तो वहीं दूसरी ओर अजय चंद्रकार ने कहा कि विधानसभा सदन को सबसे बड़ी जगह मानी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि राज्यपाल के विधि सचिव विधानसभा से बड़े हो गए हैं क्या, सबसे बड़ी पंचायत से। अब वो नैतिकता दिखाएं। कल से विधानसभा शुरू हो रही है तो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखे। यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हर समाज के हर वर्ग को यह मालूम होना चाहिए और विधानसभा को मालूम होना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि साहब विधानसभा सबसे बड़ी है, तो विधानसभा को भी मालूम होना चाहिए कि डाटा आयोग की रिपोर्ट क्या है। आज हमारी विधायक दल की बैठक संपन्न हुई और विधायक दल की बैठक में 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक चलने वाले विधानसभा के 5 दिवसीय सत्र के संदर्भ में हम लोगों ने गंभीरता से विचार विमर्श किया। प्रदेश में एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कानून व्यवस्था का है। आज जिस तेजी के साथ में इस प्रदेश में नित नए किस्म के अपराध घटित हो रहे हैं, उसको लेकर के हम स्थगन लाएंगे। किसानों की समस्याएं, आज धान बेचने में किसानों को दिक्कत आ रही है, टोकन प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है, किसानों के समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायपुर में पुलिस की नए साल मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। इस दौरान दंतेश्वरी फाइटर्स की सदस्य सुनैना पटेल ने भी शिरकत की। उन्होंने बताया कि वो पिछले 3 सालों से इस नववर्ष मिलन समारोह में शामिल होने रायपुर आ रही हैं। 2022 का विदाई और नया वर्ष का शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नव वर्ष के मौके पर पुलिस से मुलाकात की। हमारे साथ जो है बस्तर फाइटर्स मौजूद हैं। आप लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीधी चर्चा हुई, क्या समस्या है आप लोगों ने उनसे चर्चा की, क्या समस्या को लेकर? मैम समस्या तो कुछ नहीं था, हमने चर्चा की हमारे नवीन कैंप के बारे में। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने पूछा कि नवीन कैंप जो खोला गया उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई? मैम नवीन कैंप खोलते समय थोड़ी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जनता अंदरूनी जो अंदर में जो नक्सली हैं उनके थोड़ा मतलब बात पे आ जाते हैं और मतलब कैंप का विरोध करने लगते हैं। जब हम उन तक अपनी बात समझाते या वो अपनी बोली भाषा में उनसे बात पहुंचाते तो वो कैंप के विरुद्ध नहीं करते हैं। तो आज हमने 2021 में 2 नवीन कैंप का शुरुआत किया, जो अभी स्थापित हो गया, कामालूर और एक हिरोली कैंप। आप लोग मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर नक्सलियों का सामना करते हैं, किस तरह से समस्या आती है इस समय? मैम समस्या तो बहुत सारी आती है, लेकिन उस समस्या को हम अपने ऊपर आने नहीं देते हैं। कोई भी कष्ट आए, हम हर परेशानी का हल हम अपने आप में निकाल लेते हैं। हम ये समझ के चलते हैं कि महिला पुरुष से कम नहीं है और ये सभी महिलाओं को अपने ऊपर आत्मविश्वास लेके चलना चाहिए। दंतेश्वरी फाइटर जो है एक नक्सली का सीधा सीधा खात्मा करने के लिए इसको बनाया गया है। इस उद्देश्य में कितना आगे बढ़ रहे हैं आप लोग? मैम हमने 2022 में बहुत सारे इनकाउंटर में थे
और यहाँ तक कि इनकाउंटर में थे और गिरफ्तारी भी बहुत महिलाओं की हुई है, पुरुषों की हुई है, और जिसमें हमारे आत्मसमर्पित नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया गया था, जिसमें बढ़ चढ़कर यहाँ आत्मसमर्पित हुए हैं। तो हमें बहुत गौरव की बात है, जब 2019 में हमारा जो बना है तब से अभी तक चल ही रहा है मैम, और हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। आपका परिचय? मेरा नाम सुनाना पटेल, महिला आरक्षक दंतेश्वरी फाइटर दंतेवाड़ा। हम और दंतेश्वरी फाइटर से हैं जिसमें वो नक्सलियों से सामना करते हैं। आप अपना अनुभव बताएं। जी, हम लोग आपसे जाते हैं। किस तरह से समस्याएं का सामना करते हैं? समस्या आती है, फिर भी हम समस्या को अपने कंधे मिलाकर चलते हैं और 2 दिन 3 दिन एक एलओपी रहते हैं, वापस आ जाते हैं। मुख्यमंत्री से अभी आप लोगों ने सीधी सीधी चर्चा की, मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री थोड़ा सा सोच कुछ तारीफ की है मुख्यमंत्री ने आप लोगों मैम किए हैं कि महिला होकर महिला सशक्ति को मैं सलाम करता हूं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आप लोगों ने इस अंदरूनी क्षेत्र में जाके महिला कैंप खोलते समय में हम लोग 40-45 दिन कैंप में रहना पड़ता है, महिलाओं के साथ बातचीत करना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत गौरव की बात है। हमने अभी जो है दंतेश्वरी फाइटर से मुलाकात की। जो नक्सली खात्मा को करने के लिए दंतेश्वरी फाइटर्स का निर्माण किया गया है, जिसमें जो है महिलाएं जो है कदमों के साथ कदम से कदम मिलाकर नक्सलियों का खात्मा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हम अभी बस्तर फाइटर्स से इनसे चर्चा कर रहे थे। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज, रायपुर। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।